बड़ा का हमने वैसे अब तक कितनी नॉलेज तो है बाकी हम मंत्री जी के आदमी हैं। हमने दिक्कत मंत्री जी कौन से? वीरेंद्र सिंह जी। हमने बड़ी दिक्कत है इस चीज की टिकट नहीं हुआ उन्हें। मंत्री किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो ये राहुल गांधी के पीछे आ रहे हैं हमारे। राहुल गांधी को? जी जी। मतलब ऐसा क्या लगा राहुल गांधी जी? बस मोदी रिटायर हो लिया अब जगह मोदी रिटायर कहाँ हो गए? मजबूत है भाई, मजबूत हो लिया। उनकी 2 योजना रही, 10 साल कर ली, बढ़िया काम करा उसने, जनता ने बना दिया। अब उनकी डेट भी निकल ली भाई। दूसरी बात है बदलना चाहिए। मतलब डेट किसकी निकलेगी? मोदी जी की। मगर देखिए चुनाव की निकल ली। नहीं चुनाव तो आते जाते रहेंगे लेकिन बंदा बदलना चाहिए ना। बंदा बदलना चाहिए। जी जी। लेकिन मोदी जी काम। विजिलेंस टीवी और मैं हूँ आपके साथ शाहनवाज मलिक। मैं समय ब्लॉक कांदला के ग्राम गढ़ी दौलत में हूँ कि हमारे साथ जनता जुड़ रही है। 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, कुछ ही समय बाकी है चुनाव को लेकर के। हम इनसे बात करेंगे 2024 के चुनाव में, जो कि लोकसभा का चुनाव करीबी है। इस बार ये MP और प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, हम सवाल कर लेते हैं। जी भाई साहब जुड़े हुए हमारे साथ में। जी भैया स्वागत है विजिलेंस टीवी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। अच्छा 2024 का जो चुनाव करीबी है आपको पता ही है, तो अब की बार कैलाना से MP और MP किसको बनाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए अभी तो 2 टिकट फाइनल हुए जी, बीजेपी से और जो है समाजवादी गठबंधन कांग्रेस इकरा का और प्रदीप चौधरी जी का। हाँ जी जी। देखो चुनाव में तो दरअसल ये है, चुनाव का जो है समीकरण की बात करें तो चुनाव बसपा के कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ फिलहाल इकरा हसन काफ़ी लीड ले रही, बीजेपी के कैंडिडेट पर काफ़ी भारी हैं। और इसे आप कैसे कह सकते हैं भारी है? भारी इसलिए है ना क्योंकि जो है उसका जो कैंपेन है 2 साल से लगातार है। प्रदीप चौधरी इस बीच में नहीं आए 5 साल किसी के भी पास में, और इकरा हसन लगातार 2 साल से यहाँ काम कर रही, और जनता से उससे जुड़ेगी जो यहाँ लगातार रहेगा। नहीं आपकी बात सही है, इकरा हसन जी काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदीप चौधरी जी भी तो काम किया होगा कुछ ना कुछ। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है? मैं एक बात तो बताओ, हमारी ग्राम पंचायत गंगेरू है, 5 गांव है इसमें, 25-30 हजार वोट इसमें बैठते हैं। इस गांव में एक भी काम विकास का काम नहीं दिया ना गांव में आई, तो बताओ भाई प्रदीप चौधरी को कौन जानेगा? इकरा चौधरी कभी देखा नहीं? नहीं। हाँ हमने भी बहुत इंटरव्यू किए, उसमें सुना है कि प्रदीप चौधरी जी बोलते हैं, लोग हर गांव में हम जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं पब्लिक से, और उन्होंने भी ज़्यादातर ये सुनने वाला कि प्रदीप चौधरी जी को देखा नहीं, कुछ पोस्टर भी लगे थे। आपने भी सुना होगा उस बारे में? हाँ इंटरव्यू पे जो उसमें जो है यूट्यूब के जरिए या जो है सोशल वर्कर से जो है जानकारी ऐसी मिलती है कि जो है लोगों ने जो है पोस्टर वोस्टर भी लगाई। गांव में भी जो है कुछ गांव में भी यह है कि प्रदीप का विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा। तो अब की बार इकरा हसन को ही? हाँ इकरा हसन को है पक्का। तो मतलब कितने वोटों से जीत जाएगी अब की बार? देखो ऐसा बहुत लंबा चुनाव है। और आपने कुछ ना कुछ अपनी मतलब सोच से मेंटली कुछ तो सोच ही रखा? नहीं अभी ये तो अभी अंदाजन लगा सकते, इतने तक बसपा का कैंडिडेट यहाँ फाइनल नहीं होता, इतने तक जो है ये उम्मीद, इकरा चुनाव जीत रही लेकिन ये उम्मीद नहीं लगा सकते कितने से जीत रही। लेकिन सुना है आपके एरिया में मनीष चौहान जी की भी लोकप्रियता अच्छी है, तो उनको मतलब उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो मनीष चौहान हमारे क्षेत्र के हैं जी, इकरा हसन भी हमारे क्षेत्र की है, प्रदीप गुंगो इलाके से है। जब उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए कुछ देखा नहीं, कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा। मनीष चौहान अच्छे आदमी हैं, उनके पापा जो हैं वीरेंद्र सिंह वो MLC हैं, और अगर मनीष चौहान का टिकट होता तो यहाँ से इकरा को फाइट तब होती इकरा के लिए। इकरा हसन जी फाइट में रहती उनके सामने? हाँ फाइट रहती इकरा की उनकी, लेकिन अब तो फाइट नहीं, अब तो इकरा क्लियर चुनाव जीत रही। लेकिन अगर मनीष चौहान जी को टिकट होता है फिर? मनीष चौहान को टिकट कहाँ से होगा जब अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? नहीं होने का ही नहीं, फिर भी आस नहीं है। अब तो टिकट नहीं होने का, अब तो नहीं टिकट फाइनल। अगर किसी पार्टी से होता है वो अलग बात है, लेकिन अब तो मुश्किल है। हाँ जब टिकट ही फाइनल हो गया बीजेपी की पार्टी में, बीजेपी से प्रदीप चौधरी जी। अच्छा प्रदीप चौधरी जी को हुआ है ना? हाँ प्रदीप को हो गया, तो मनीष को होना चाहिए था। तो प्रदीप चौधरी जी को अब की बार मौका नहीं मिलना चाहिए? प्रदीप को चौधरी नहीं मौका कैसे मिल जाएगा जब 5 साल पब्लिक के बीच में ही नहीं आए? बीच में नहीं, बस यही कारण है। विकास चाहिए लोगों ने, मरना जीने में उसमें आना चाहिए था। 5 गांव है हमारे यहाँ, इधर एक भी गांव में कभी आज तक नहीं देखे। और प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए अब की बार? किसको लेके आ रहे हैं? कौन चेहरा है, किसको आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए? गठबंधन का बनना चाहिए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी या मायावती, दोनों में से एक बनना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं? अरे 10 साल तो देख लिया मोदी जी, इनका जो है बदल लो।
नहीं वो बात सही है, देख लिया है, लेकिन मोदी जी विकास भी तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ। नहीं विकास तो भाई देखो एक बात तो बता, विकास तो कोई भी आवेगा वही करेगा। बिल्कुल सब करते हैं। हाँ सब करेंगे विकास, पर 10 साल लगातार से मोदी जी हैं, तो इस बार हो, कुछ नया साज है। इस बार क्यों नहीं? नहीं कि हमारे पे थोड़ी ठेका छुट रहा है भाई, हम ही बनावेंगे भाई। नहीं ठेके की बात नहीं, क्यों नहीं, मतलब वजह भी तो होना चाहिए। नहीं नया, हम तो नए की जरूरत है, बस नए की जरूरत है। हाँ नया चाहिए। राहुल गांधी, हाँ या मायावती। तो राहुल गांधी जैसा क्या कर देंगे? राहुल गांधी अरे युवा है, नए हैं, युवा है, लेकिन बाल तो वाइट हो चुके हैं उनके। अरे जिनसा आदमी भाई लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहा, भारत न्याय यात्रा कर रहा, वो देश के लिए तो कर रहा कुछ है। लेकिन वो बात सही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उनकी, आपकी बात सही है, लेकिन मोदी जी भी तो बहुत सारे काम कर रहे हैं भाई, रोड बनवा दिए हैं, ठीक है, और बहुत सारी योजनाएं हैं, गैस योजना, उज्ज्वला योजना चल रही है भाई। 10 साल में एक चीज को खाते खाते पक जाए आदमी, 2 साल में हो जाए, 5 साल में पूरा, पर 10 साल का काम कार्यकाल पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, जब ठेका बदल के अपने निंगे कर दो सब, मतलब इंसान को खाने से समझ में नहीं आया। वो तो एक हमारे जैसे इंसान है ना, खाना एक अलग चीज है। अरे नहीं, खाना एक अलग चीज तो पड़ी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बदलना, ये मिसाल लगी नहीं, बदलना चाहिए इस बार बस, और तो ज्यादा कुछ मिसाल ही बदलनी चाहिए आपको, मिसाल ही बदलनी। हाँ बदल देंगे इस बार, जो है बदल दो भाई, बदल दो। हाँ राहुल गांधी या मायावती प्रधानमंत्री बननी चाहिए। मायावती? हाँ मायावती प्रधानमंत्री बननी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि मायावती जी बननी चाहिए? बननी चाहिए, बढ़िया। क्या क्यों दलितों का हर एक बात तो बता, दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए? नहीं बिल्कुल बन सकती है, लेकिन एक कुछ वजह तो बताए कि भाई ये मायावती जो मोदी जी ने 10 साल में नहीं किया, मायावती ऐसा क्या कर देगी? अजी ऐसा एक बात तो बताओ, इनका सारा व्यापारियों का रहेगा क्या मामला? इनकी तो कुछ तो गरीब आदमियों की भी तो सुनेगी, गरीबी तो सुनेगा इनकी। गरीबी की तो सुनवाई हो रही है भाई, गुंडागर्दी भी खत्म होगी सर। हाँ गुंडागर्दी बढ़िया, गुंडागर्दी खत्म हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबों की तो सुनवाई हो रही है, गुंडागर्दी तो पावर हो आदमी 24 घंटा। चलो हम और से जान लेते हैं, और भी भाई जुड़े हुए हैं। हम अभी फिलहाल गढ़ी दौलत में है, जनता जुड़ रही है और चटपटी बातें चल रही है चुनाव को लेकर। 2024 का चुनाव आ रहा है जी। भाई आपका नाम? मेरा नाम तो एहसान है जी। एहसान भाई, अब की बार MP किसको बनाना चाह रहे हैं? MP तो जी पता नहीं कौन बनेगा, हमने वैसे अब तक कितनी नॉलेज तो है नहीं, बाकी हम मंत्री जी के आदमी हैं। हमने मंत्री जी कौन से? वीरेंद्र सिंह जी। हमने बड़ी दिक्कत है इस चीज की, टिकट नहीं हुआ उन्हें। दिक्कत है ज्यादा बहुत। तो फिर किसको सपोर्ट करे? उनको टिकट सपोर्ट मंत्री करेंगे वैसे तो, बाकी मंत्री जी का टिकट नहीं हुआ, मनीष चौहान जी का, उनके लड़के का। जी। बाकी हम भी देखेंगे, कुछ सोच समझ के काम करेंगे। जो कुछ सोचा ही नहीं है अब तक, कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, हमने टिकट नहीं, अब तक तो हम दिक्कत में पड़े। तो मनीष चौहान जी किसी ना किसी को सपोर्ट तो करेंगे, जिसको सपोर्ट करेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे हम, उनके हिसाब से करेंगे। संजीव भी तो टिकट मिल चुका है उनको, कोई दिक्कत नहीं है हमने इस चीज की। नहीं उनको वोट नहीं देंगे। नहीं वोट की बात की है, पहले तो हम मनीष चौहान जी का दिमाग मतलब वो देखेंगे जिस हिसाब से। जिसको टिकट हो गया उसके बारे में नहीं सोचा क्या आपने? हमने किसी के बारे में नहीं सोचा भाई। भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रदीप चौधरी जी को टिकट हुआ है, और गठबंधन से जो है इकरा संजय को हुआ है। प्रदीप चौधरी की बात यह है भैया, प्रदीप चौधरी हमने आज तक सिगलते देखा नहीं देखा ही नहीं, आज लोग पता ही नहीं कौन है वो। हम तो मंत्री, यही गुस्सा है क्या? शकल ही नहीं देखी? गुस्सा तो है उन पे, गुस्सा तो है, आज तक हमने देखा हमारे किसी परिवार के आदमी ने देखा नहीं है। आपकी बात बड़ी करता हूँ, लेकिन कुछ काम लेकर के गया आप उनके पास? कहाँ जावा, हमने घर का नहीं पता उनके, घर का नहीं पता। आज तक हम गंगो क्षेत्र में मतलब पहुंचे ही नहीं, आज तक जरूरत पड़ी नहीं उनकी, ना उनका आज तक चेहरा देखा, कहीं बैनर नहीं लग रहा। वो बात से जब आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आप जाएंगे क्यों वहाँ पे? क्यों जरूरत कहाँ पड़ जाएगी? हमने जी हमारे वीरेंद्र सिंह मंत्री जी है यहाँ, तो फिर मनीष चौहान है आगे, हमने कहा उनकी जरूरत पड़ रही है, हमने तो उनका वास्ता ही नहीं उनका कुछ। सही बात है। और मंत्री जी के प्रधानमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री को रहो, हमारा तो मंत्री जी वीरेंद्र सिंह जो मंत्री जी है। वो बात सही है, मंत्री जी रहो जाओ, प्रधानमंत्री तो मतलब ही नहीं है। नहीं प्रधानमंत्री तो वोट तो देंगे ना किसी ने। हम तो वोट मंत्री जी से देंगे, वीरेंद्र मंत्री जी से। प्रधानमंत्री की बात करो, प्रधानमंत्री कोई बन जी, वोट किसको देंगे? मोदी जी को देंगे, राहुल गांधी जी आ रहे हैं उनको देंगे, किसको? राहुल गांधी हो या मोदी हो, हमने कोई इतराज नहीं किसी पे भी। आप मंत्री जी के फैन है? हम तो मंत्री जी के फैन है, वीरेंद्र सिंह मंत्री जी के, मनीष चौहान के। गाँव कौन सा है मंत्री जी का? दिसाड़ा है ना, उनके फैन है। उनके फैन है बढ़िया वाले को। यार ऐसा उनका फैन में भी आपने उनका क्या कलमा पढ़ा पढ़ रखा है? ऐसा क्या चूरन दे? हमारा काम करे जी वे, काम करते हैं पूरे गाँव का गुहांड का, मतलब दूर दूर के आदमियों का
काम कभी कोई मना नहीं होता उनके वहाँ। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कभी असर हो रहा हो, कुछ दरवाजा हमेशा जड़ी खुला बूटी है। दे रखी उन्होंने आपको? उनका दरवाजा हमेशा खुला है, कोई भी जा सकता है, गरीब अमीर कोई भी, सब एक नजर से देखे जावे वहाँ। छह की नजर से देखे जाते हैं। मेरा परिवार में मेरे यार दोस्त जितने मिलने वाले सब हम मंत्री जी के फैन हैं। चलो भाई, नाम क्या बताया था आपने? एहसान। एहसान भाई तो सिर्फ मंत्री जी को जानते हैं, प्रधानमंत्री जी को नहीं जानते हैं। इनका कहना तो यही है, बाकी और भी भाई जुड़ रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई आपका नाम? आजम है जी। आजम भाई जी, गाँव बड़ी दौलत। तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो ये राहुल गांधी के पीछे आ रहे हैं हमारे। राहुल गांधी को? जी जी। मतलब ऐसा क्या लगा राहुल गांधी जी? बस मोदी रिटायर हो लिया अब जगह। मोदी नहीं, रिटायर कहाँ हो गए, मजबूत रिटायर हो है यार। गए भाई, मजबूत हो लिया। उनकी 2 योजना रही, 10 साल कर ली, बढ़िया काम करा उसने, जनता ने बना दिया। अब उनकी डेट भी निकल ली भाई। दूसरी बात है, बदलना चाहिए। मतलब डेट किसकी निकल गई? मोदी जी की। मगर देखिए चुनाव की निकल रही। नहीं, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन बंदा बदलना चाहिए ना। बंदा बदलना चाहिए। जी जी। लेकिन मोदी जी काम भी तो कर रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं, जब 2 योजना दी, राहुल गांधी ने काम नहीं करा। अभी काम कर रहे तो अभी तो एक काम की जरूरत नहीं है, हमने अब जरूरत बदलना चाह रहे हैं जी, बदलना चाह रहे हैं हम। कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। 10 साल हो लिए, बढ़िया खुश है हम इस बात पे। बढ़िया खुशी है। हाँ, खुशी है हमें, मोदी जी रहेगा। राहुल गांधी से मतलब ऐसा क्या लगाव है? राहुल गांधी से लगाओ ये है, जितने भी हमारी उम्र के लड़के हैं जो राहुल गांधी युवा ये सब इसने पसंद करे। मतलब राहुल गांधी जी जी, राहुल गांधी को पैदल चल रहे हैं। उसका मामला नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का, भाई ये दिल की बात है। हमारा दिल राहुल गांधी पे है। हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात नहीं यार, चुनाव के मुद्दे बात। हाँ, चुनाव के मुद्दे पे यही बात है कि हम तो भाई इसने बनाना चाह रहे हैं, राहुल गांधी नहीं। और एमपी तो हमारे ना इकरा है जी। इकरा है जी, मतलब इकरा को ही वोट देंगे? इकरा को ही देते हैं। नहीं, जब जीता होगा जब तो। नहीं, आपने पता जितनी बार भी यहाँ से उठे कभी आ रहे नहीं, इसने हराने वाला अभी तक इस सीट पे पैदा ही नहीं हुआ। प्रदीप चौधरी जी पैदा नहीं हुए थे, हारने के। चौधरी ने कोई नहीं जानता मेरे भाई। नहीं, हारने की बात किया आपने, हारा पिछली बार भाई, हार तो गए हैं। देखो इकरा के साथ यहाँ जितने भी हैं किराना सीट पे जितने गाँव हैं, सब इसका विकास करें भाई, सम्मान करें। ये जागती अपनी है। और दूसरी बात है, रात ने दिन में सबके साथ जुड़ी हुई रहे। और भाई इसकी जान पहचान बच्चों में, बड़ों में, औरतों में, सब में है। इसलिए देखो इसकी फैन वो बात सही है, बिल्कुल फैन फॉलोइंग है, लोकप्रियता है, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन आपने कहा ना कि अभी कोई मतलब पैदा नहीं हुआ। मैंने आपकी सवाल का उसी मैंने जवाब जी बता रहा हूँ। प्रदीप चौधरी जी पिछली बार जीते थे। और अब की बार टिकट हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें क्यों नहीं के मौका? भाई प्रदीप छोड़ देना, आप हमारे गांव में ले आओ। 25,000 की जनसंख्या है हमारे गांव की। अगर कोई भी एक 10 न जाने, हम जानते ही नहीं। हम मनीष चौहान न जाने, हम मनीष चौहान तो मनीष चौहान जी के बारे में क्या? मनीष चौहान के भाई है अपना, वो भी भाई उसके लिए भी ठीक है। जब भी कुछ काम पड़े या कुछ भी पड़े, हमें हम सुनाई करे हमारी भाई काम होते हैं। हाँ, काम करवाया लड़का। तो अगर उसका टिकट होते तो हम उसके कुछ बारे में सोचते। मनीष चौहान जी से कुछ बात तो होगी मनीष चौहान वोट किसको देंगे, उनको जैसा टिकट नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी। देखो इतने उससे हमारी बात नहीं हुई, लेकिन जो भी है यही है कि जो टिकट उनसे मिलता तो हम कुछ करते भी, सोचते भी। बढ़िया लड़का है, नॉलेज भी अच्छी है, काम भी बढ़िया है। और जी दूसरी बात है, इस गांव में इंशाल्लाह जिताते फिर अब कई इकरा जी को वोट देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं भाई कह रहे, अगर मनीष चौहान इनकी बात की जवाब दे रहा हूँ मैं, अगर मनीष चौहान जी को टिकट हो जाता तो फिर इकरा हसन जी को नहीं देते वोट? नहीं, कुछ इकरा के भी हैं खास, कुछ मनीष चौहान उसके भी मनीष के से बांट देते, कुछ इधर कुछ इधर। हाँ, कुछ इधर कुछ इधर नहीं, गाँव में से बटा है, गाँव में से घर में वोट भी तो होते हैं ना। घर में नहीं बढ़ता है कि वोट, घर में सब एक तरफा जाता है, वोट नहीं बढ़ सकता। मनीष चौहान जी पे एक तरफा वोट जाता है, पे नहीं जाता, एक भी वोट जाता कहीं भी। अच्छा जी भाई, आपका नाम? मनोवर जी। मनोवर भाई जी, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? भड़ास निकालना चाह रहे थे अभी, आप बताएं। नहीं, भड़ास कुछ नहीं निकालनी थी यहाँ तो। रुकी भी तो होगी कुछ ना कुछ। नहीं, ये बात चल रही थी ना, मगर हम भी बोलते कुछ। हाँ बोलो बिल्कुल। यहाँ तो करे जीते क्लियर, इकरा जीते जी बिल्कुल। अच्छा, प्रदीप चौधरी जी क्यों नहीं भाई? प्रदीप को नया नाम निशानी नहीं है, सिर्फ नाम तो जरा प्रदीप है। अच्छा, नाम से उनका कोई यहाँ पोस्टर भी नहीं है हमारे इधर ने, पोस्टर भी 20-30 गम्मों में ने, लेकिन काम तो कर रहे हैं। आज तक देखे ही नहीं है। नहीं, वो काम क्या करते हैं, देखे नहीं काम। आप अगर जरूरत उनके काम की हमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जी। लड़का नहीं गड़वाया, आज भी किराया मेरे किराने में किराया काम है, मुझसे क्या जरूरत है काम से काम है जी। और मोदी जी अब की बार इनका मौका नहीं मिलना चाहिए, मोदी जी ना आपका मौका नहीं मिलने का, प्रधानमंत्री जी का नहीं आपका मौका नहीं मिलने का। तो किसको मौका दे रहे हैं अब का तो अब की बार? अब गठबंधन जी, राहुल गांधी जी। और कोई आता है इधर गठबंधन से? कोई भी आओ गठबंधन तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ,
तो मोदी से क्या दिक्कत रही? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है अंदर, बस 10 साल देख लियो उन्हें, बहुत काफी छक गए 10 साल जी। अच्छा 10 साल होने की दिक्कत होती मोदी से। अच्छा हाँ चलो जी भाई, आपका नाम? पार्टी से हमने एक दिक्कत और भी सोयाब है जी। चौहान। शोएब चौहान। हमारे मनीष चौहान थे, तो भाई शोएब चौहान जी अब की बार एमपी किसको बनाना चाह रहे हैं? हमने यहाँ MP तो जी हसन को बनाएंगे क्या, धुआंधार धुआंधार। जी। अच्छा तो प्रदीप चौधरी से क्यों नहीं? प्रदीप चौधरी हमने देखा ही नहीं जी। देखा नहीं? नहीं जी, बस देखा नहीं, यही कारण है क्या? जब देखेंगे जी भी तो कुछ करेंगे जी उसके कार्य, उस बारे में भी कभी 5 साल के कार्यकाल में आए नहीं कहीं नहीं आए बिल्कुल और भी। पहले वोट मांगने के लिए रिश्तेदारी में भी नहीं देख के हमने तो वोट तो मांगे उन्हें, बहुत दे भी दिए थे पहले तो, लेकिन अब नहीं देने। अच्छा आप ही लोगों ने जिताया था पहले? हाँ पहले तो जिताया ही है, नहीं मान लो जब वोट दिए तो जिताया ही है हमने ही। तो प्रधानमंत्री किसको बना रहे हो? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनेगा अब क्या। बनेगा? हाँ जी पक्का पक्के दावेदारी? पक्का। चलिए वो तो समय बताएगा कौन बनेगा 2024 का नहीं जी, कुछ तो इलेक्शन हमने में। बताया था, अपना समय तो हम बता रहे हैं। नहीं आपके कहने से अकेले से कुछ नहीं होता ना। नहीं जी वैसे वो आप अपने दिल से कह रहे हैं कि बनेगा, वो बात सही है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आपके और मेरे तो कहना ये है कि जो भाई हमारी वीडियो देखेंगे, हम तो ये कहें कि भाई जितने भी सुने जितने भी देखें, ये है ना सारे भाई राहुल गांधी का वोट देगा, राहुल गांधी ने जिता में भाई प्रधानमंत्री बना जी, प्रधानमंत्री। और किराने सीट पर अपनी कराई, रात दिन ऑनलाइन रहे हर टाइम। ऑनलाइन आप फोन करें आ जाएगी, अगर हाँ भरती तो आवेगी, अगर नहीं आ भरी तो कल आवेगी, लेकिन आएगी जरूर आएगी जरूर जी। चलिए हमारे साथ गढ़ी दौलत की जनता जुड़ रही थी और हमने ओपिनियन पोल चल रहा था, जनता से जनसंपर्क किया है, जनता ने जवाब सवाल अच्छे दिए हैं। जी भाई और भी कुछ कहना चाह रहे? कहना चाह रहे जी, हमने सरकार से की नाराजगी है सिर्फ, नहीं और सारे काम ठीक है। हमारे मनीष चौहान जी को टिकट को नहीं मिला। अच्छा ये नाराजगी है? 110% जिताते हम इंशाल्लाह ने। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी से मनीष चौहान जी को टिकट हो जाता 10% तो मतलब आप लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी? पूरी उम्मीद लगा रखी थी, पूरी मेहनत थी हर चीज की। तो कारण जिताते। चलो जब आप उनके इतने करीब है तो कारण भी पता होगा क्यों नहीं मिल पाया टिकट? बस वो हारने का कारण है ना सरकार का। सरकार का हारने का कारण है भाई ऐसा है, भाई का नहीं होया बाण का हो गया, तो सरकार का हारने का कारण है ना ये। अरे भाई सरकार जाने बाण का हो गया, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, रल मिल कर करेंगे काम ने। लड़ मिल के तो करेंगे, अब लड़ मिल के क्या था जी। अब तो भाई टोटल ही करा पे जाओगे, अगर मनीष भाई तो करते, अब तो गुस्से में जाओगे। यानी हम तो एक तरफा बिल्कुल, मैं तो फैन हूँ पूरा पक्के वाला, मैं भी मेरा परिवार भी। मतलब किसके फैन है? वीरेंद्र सिंह मंत्री जी के। तो टिकट वोट किसको देंगे? गुस्से में हम इकरा को ही देंगे। विक्रा को देंगे? मतलब मनीष जी ने तो नहीं कहा कि आप विक्रा को वोट दें? मतलब मनीष जी ने नहीं कहा, मनीष जी जहाँ कहेंगे वो बात की बात है, बाद में बात करेंगे। फिलहाल गुस्सा इतना है, रात दिन की नींद हराम होगी हमारी जब पता चला हमने इस चीज का। गुस्सा कायम रखोगे आप चुनाव रहेगा गुस्सा हमारा। कभी बाद में बदल जाओ, मनीष जी बोल दे कि भाई इनको डालना है। मनीष चौहान जिसे बदले आज तक हम जो मनीष भाई ये हम किसी को वोट डाल दो तो हमें ऐसे वोट नहीं डालने के। और किसको नहीं वोट तो फिर इकरा के डाल लेंगे, और जो मनीष भाई उठते तो फिर उनके बारे में भी कुछ सोचते। अगर नहीं मतलब टिकट नहीं हुआ जैसा उन लोग जी जी तो इकरा पे ही वोट जाएगा? इकरा पे ही वोट जाएगा जी। आप ही बताओ किस पे जाना चाहिए, कौन है यहाँ वोट लेने का? तो आप अपने हिसाब से दोगे ना वोट? किसको अपने हिसाब से ही देंगे जी अब तो, है ना? हाँ जी अब तो अपने हिसाब से, क्या सरकार के हिसाब से भी दे देना पड़ेगा। जब मनीष भाई का ही टिकट होया यहाँ पे तो बताओ किससे देंगे? यही है मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे, इकरा हसन। इकरा हसन मजबूत है। इसके बाप का नाम तो सुना होगा आपने, मनोवर हसन। हाँ देखा भी। हाँ जी ये तो खानदानी रईस है। इकरार राजनीतिक राजनीति भी, और भाई जड़ी बूटी भी है बहुत, याद होता है किराने के यहाँ से इतने बड़े प्रॉपर्टी में भाई वीरेंद्र जसाले का भी, प्रदीप चौधरी जी का भी राजनीतिक घराना है। लेकिन ये अपने हिसाब से सही है, बिलंदर अपने हिसाब से ही है, लेकिन हमारी तो उनसे भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर माजिद जब भी हमें कुछ काम पड़े तो बिलंदर मंत्री जी के यहाँ जब चाहे जब चले जाए, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ नाराजगी किसी से नहीं है, बस सिर्फ कहना इतना है टिकट उनसे मिला नहीं, अब कई करा जिंदाबाद है। अगर चलिए टाइम निकाल कर गढ़ी दौलत में जो है देखा जाएगा तो भाई कहते हैं ना समय के गर्भ में छुपा है। कौन जीतेगा कौन नहीं, किसकी किस्मत चमकती है ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन जो है देखो जनसंपर्क भी कर रही है किरासन जी, और उन्होंने भी मेहनत की है, वीरेंद्र सिंह ने, मनीष चौहान जी ने भी मेहनत की है। और प्रदीप दो आदमी थे ना, ये तो मनीष चौहान क्षेत्र में था 5 साल, या फिर जो है इकरा हसन अगर मनीष भाई का वोट अब देखो जिसने मेहनत कर रखी टिकट इसी का होना चाहिए था वास्तव में। बिल्कुल सही बात है। मेहनत इन दोनों की है और इन दोनों की मेहनत का फल जनता इन्हें देती। हमने बड़ी दिक्कत है इस चीज की जी। मतलब जितनी मनीष चौहान जी ने मेहनत करी और सारी वो पानी फिर गया, बड़ी दिक्कत है। हमने टिकट नहीं हुआ, टिकट नहीं हुआ,
बड़ी दिक्कत है इस चीज की। दिक्कत है, तो इस हाँ चीज जी, से बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा दिक्कत है। बस गुस्सा ये है कि भाई किरा कोई देना है बस वोट। भाई करा को दे लो तो किसी को दे लो कोई। हम तो मैं तो देखो मैं तो मंत्री जी का फैन हूँ, मैं तो मंत्री जी के हिसाब से काम करने वाला उनके हिसाब से ही करोगे। बाकी और सब जिंदाबाद है नहीं है। जिंदाबाद है भाई, जिंदाबाद है। एकरा जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही जिंदाबाद रहेगी। इंशाल्लाह वो 100% यहाँ से जीत के जाओगे, वो हार के एकरा को जिताओगे। और अगर मनीष भाई उठते तो मनीष भाई को वोट देते हम। अब की बार इकरा है हमारे बीच तो हम इकरा को वोट देंगे। भाई ज्यादा फैन फॉलोइंग इकरा की है यहाँ पे, घरों में भी बाहर में भी बच्चे हर बच्चे जगह इकरा को चिल्ला जानता चिल्ला है। के यही कहेंगे कि इकरा हसन जिंदाबाद है। बच्चे और इकरा को जानता है, चुनाव के प्रदीप टाइम जी आया, को कोई नहीं इकरा जानता है, हसन। क्योंकि प्रदीप जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद, चौधरी नाहिद हसन जिंदाबाद। भाई गढ़ी दौलत में हम मौजूद है और यहाँ पे एक हसन जी के नारे लग रहे हैं। फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, सुनने में ये लोग बता रहे कि पूरा गढ़ी दौलत ऐसा ही है ना भाई। फैन फॉलोइंग पूरा गढ़ी दौलत आप कहीं भी मालूम कर लो, चौराहे पे खड़े हो लो, कहीं पे चलो, अगर कोई भी ये कहता है कहीं वोट जाओगे जब बताइए। चलो भाई गढ़ी दौलत में फैन फॉलोइंग भी अच्छी है कि हसन जी की, और लोकप्रियता भी देखने को मिल रही है। जनता में हम जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का रुझान भी मिल रहा है। और कुछ लोग मनीष चौहान जी को टिकट न होने पर भी गुस्सा है, वो भी कह रहे हैं कि अब कि कुछ कह रहे हैं कि जो मंत्री जहाँ पे कहेंगे वहाँ पे वोट डालेंगे, और कुछ बोल रहे हैं कि एक हसन को ही वोट देंगे। प्रदीप चौधरी, इनका कहना है प्रदीप चौधरी जी कभी 5 साल के कार्यकाल में दिखाई नहीं दिए, इनका कहना यो भी है। और दोस्तों आप अपनी कमेंट में राय रखें। मैं शाहनवाज मलिक नदीम चौधरी के साथ, धन्यवाद।